15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा देशवासियों की जन भागीदारी से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने आजादी के इस अमृत महोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर शीर्षक के साथ संपूर्ण भारत में मनाने के और भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का लक्ष्य लिया है। इसी विषय के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज की शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग मेरा देश मेरी शान शीर्षक को लेकर कार्यक्रम कर रही है, जिसका उद्देश्य जीवन में संस्कार, शिष्टाचार तथा सद्व्यवहार को बढ़ावा देना है, जिससे हम अपनी मातृभूमि पर गर्व महसूस करें। मेरा देश मेरी शान परियोजना के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। इस परियोजना द्वारा हम भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाने के लिए प्राचीन भारतीय नैतिक, सांस्कृतिक एवं आंतरिक मूल्यों को बढ़ावा देना, साथ ही समाज में परस्पर भाईचारा एवं सद्भावना जागृत करना। इस कार्यक्रम के माध्यम से आंतरिक और बाहरी स्वच्छता को बढ़ावा देकर भारत को स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं और प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा कर शुद्ध एवं सकारात्मक वायुमंडल बनाना चाहते हैं। शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग सात्विक संस्कृति को बढ़ावा देकर लोगों को सशक्त बनाना चाहता है और साथ ही भारत के पर्यटन स्थलों को साफ, सुंदर और आकर्षक बनाना चाहता है, जिससे पर्यटन में विकास होगा। अंततः हम अपने धर्मों का सम्मान करना और उनकी रक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरा देश मेरी शान परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हैं। सच्चे भारतीय नायकों का सम्मान, पदयात्रा आओ 2 कदम चलें, प्रतियोगिता मेरी संस्कृति मेरी पहचान, प्रतिज्ञा पत्र भारत हमको जान से प्यारा है, साइकिल रैली अनदेखा भारत एक खोज, टॉक शो सात्विक जीवन शैली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम उन समस्त सरकारी व गैर सरकारी लोगों को कार्यक्रम में तथा सेवा केंद्र पर आमंत्रित कर सम्मानित करेंगे। इस कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्टाफ्स ने, दुकानदारों ने, ठेले वालों ने, पुलिस प्रशासन ने, सरकारी व गैर सरकारी संगठन व जिन्होंने भी आगे बढ़कर अपना योगदान दिया, उन सभी का सम्मान किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए पदक जीते, उनका भी सम्मान किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना सहयोग दिया एवं जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए, उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। और तो और कलाकारों का जिन्होंने अपनी कला से देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, तथा बाल कलाकारों का भी सम्मान किया जाएगा। सम्मान करने के लिए अतिथिगणों को सेवा केंद्र पर आमंत्रित कर शॉल, गमछा आदि पहनाया जाएगा, जैसे कि अक्सर हम गेस्ट्स का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह, सर्टिफिकेट आदि देकर सम्मानित किया जाएगा। स्टिकर व बैज भी लगाया जाएगा तथा अंत में उन्हें ईश्वरीय सौगात प्रदान की जाएगी। मेरा देश मेरी शान परियोजना के अंतर्गत पदयात्राएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसका शीर्षक होगा आओ 2 कदम चलें। पदयात्रा आयोजित करने के पीछे उद्देश्य है कि चलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे प्रकंपन फैलते हैं। चलने से जोश पैदा होता है और मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होता है। साथ ही एक लक्ष्य से चलने से वातावरण में सकारात्मकता फैलती है। पदयात्रा को और भी आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न विधियां भी अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए पारंपरिक परिधान के साथ पैदल चलने वालों का समूह, साथ ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य करते हुए और संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए लोगों का समूह, दशहरा जैसे भारतीय त्योहारों को दर्शाने वाले लोगों का समूह, भारतीय नायकों के वेश धारण कर पैदल चलने वालों का समूह। पदयात्रा या तो सेवा केंद्र से पर्यटन स्थल तक आयोजित की जाएगी या एक पर्यटन स्थल से दूसरे पर्यटन स्थल तक या पर्यटन स्थल पर ही छोटी सी पदयात्रा की जाएगी। इस पदयात्रा में गैर सरकारी संगठन, पदयात्री संगठन, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी, युवा क्लब, समाज सेवी संस्थान एवं अन्य संगठन भाग ले सकेंगे।
पदयात्रा आयोजित करने के लिए हमें पुलिस व ट्रैफिक या प्रशासनिक अनुमति पत्र की आवश्यकता होगी। साथ ही मेहमानों के लिए निमंत्रण पत्रों की आवश्यकता होगी। सहभागिता पत्र, मीडिया विज्ञापन एवं सहभागिता प्रमाण पत्रों की भी आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं अगले कार्यक्रम की। मेरी संस्कृति मेरी पहचान नामक प्रतियोगिता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प, भारतीय व्यंजन एवं हस्तकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्तिगत रूप से या संगठन में भाग ले सकता है। आवश्यकता की बात करें तो इस कार्यक्रम के लिए स्थान की आवश्यकता होगी। साथ ही निर्णायक गण एवं निर्णायकों के लिए निमंत्रण पत्रों की आवश्यकता होगी। मीडिया विज्ञापन, सहभागिता प्रमाण पत्र एवं प्रतियोगिता के नियमों की भी आवश्यकता होगी। अगला कार्यक्रम है भारत हमको जान से प्यारा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों को देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा एवं दायित्वों को प्रतिज्ञा पत्र में भरवाएंगे। यह 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, छपे हुए प्रतिज्ञा पत्रों को भरवाकर उसका एक हिस्सा प्रतिज्ञा पत्र भरने वाले को दिया जाए और दूसरा हिस्सा रेफरेंस के लिए अपने पास रखा जाए। और दूसरा, भारत के मानचित्र का कटआउट बनाकर उसमें पर्ची द्वारा प्रतिज्ञा लिखकर चिपकाई जाए। इस कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक सभागार, सोसाइटी आदि में पूर्ण किया जा सकता है। अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अंततः इसे घर घर जाकर भी भरवाया जा सकता है। इस कार्यक्रम के लिए हमें सरकारी अनुमति पत्र, प्रतिज्ञा पत्र तथा भारतीय मानचित्र के कटआउट की आवश्यकता होगी। हमारा अगला कार्यक्रम है साइकिल रैली। इसके द्वारा हम अनदेखे भारत को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्मारक अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। भारत में बहुत सांस्कृतिक भंडार और विश्वविख्यात विरासत आज भी विराजमान है। भारत में स्थित स्मारक, धरोहर, विरासत व धार्मिक स्थलों एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थानों में अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें बहुत सारे भारतवासी जानते ही नहीं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसे स्थानों को सबकी नजरों में लाना है जो सुंदर और आकर्षित होने के बावजूद भी मशहूर नहीं हैं। इस कार्यक्रम के लिए हमें मार्ग निर्धारित करना होगा और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यात्रा का आरंभ या अन्य किसी पर्यटन स्थल या दार्शनिक स्थल पर हो। साथ ही हमें प्रशासनिक अनुमति पत्र की भी आवश्यकता होगी तथा साइकिल यात्रियों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साइकिल यात्रा के दौरान हम पर्यटन स्थलों पर सफाई अभियान के द्वारा लोगों को स्वच्छता के लिए भी जागृत करेंगे। परंतु याद रहे कि यात्रा 50 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला प्रोग्राम है प्रश्नोत्तर या टॉक शो, जिसका विषय है सात्विक जीवन शैली। सात्विक जीवन शैली अर्थात हमारे आहार, विहार, आचार, विचार एवं व्यवहार में सात्विकता होना। वर्तमान समय विश्व में चारों ओर दुख, अशांति, चिंता और भय फैला हुआ है। उसका एक मुख्य कारण यह भी है, वह है खान पान। एक पुरानी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी हम जिस प्रकार का आहार लेंगे हमारा मन वैसा ही बनेगा। सात्विक आहार जीवन शक्ति, ऊर्जा, साहस और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। जब हम एक साथ सात्विक जीवन शैली को अपनाकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, तब हम अंतर मन में तथा अपने आसपास के वातावरण में प्रेम, शांति और आनंद को महसूस करते हैं। कार्यक्रम के दौरान सात्विक भोजन एवं जीवन शैली के सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाएंगे तथा मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। सात्विक भोजन एवं जीवन शैली के बारे में लोगों के विचार एवं मत संग्रह किए जाएंगे तथा सात्विक जीवन शैली के लिए राज्यों की अहम भूमिका पर लोगों को अवगत कराया जाएगा। इन कार्यक्रमों को स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सोसाइटी, सेवा केंद्र व सभागार में आयोजित किया जा सकता है। सात्विक जीवन शैली मनुष्य को आध्यात्मिक, धार्मिक, शांतिप्रिय और संस्कारवान बनाती है। राजयोग के अभ्यास द्वारा हम अपने जीवन शैली को सात्विक एवं स्वस्थ बना सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए तथा सात्विक जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। ओम शांति।